नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम ग्रामर सीरीज लेकर चल रहे हैं। ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने का निर्णय लिया है पहले। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन कंप्लीट किया है। हम एडजेक्टिव लेकर चल रहे हैं उसके बाद में। एडजेक्टिव में भी लगभग हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड जो काइंड्स उसके हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। वो लगभग क्या वो कंप्लीट हो चुका है। और इनके बाद में कुछ और चीज़ें जो रह जाती हैं एडजेक्टिव में पढ़ने के लिए, वो चीज़ें हम स्टार्ट किए हैं अब। इसके पहले वाला जो लेक्चर हमारा था एडजेक्टिव में, वो हमारा था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह कैसे प्रयोग हो जाते हैं। कुछ क्या, लगभग नाउन अगर उनको आप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं, यानी कि एट्रीब्यूटिव सेंस में, यानी किसी नाउन के पहले, यानी कि अगर दो नाउन साथ में लिखा हुआ है पहले नाउन के, तो पहला नाउन जो होता है वो दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने लगता है, यानी कि वो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि कंप्यूटर गेम में कंप्यूटर एडजेक्टिव होता है, ठीक। गेम नाउन होता है, हालांकि कंप्यूटर अपने आप में क्या है, कंप्यूटर अपने आप में नाउन है, ठीक, लेकिन कंप्यूटर गेम में कंप्यूटर एडजेक्टिव होता है। तो हमने आपको कितनी बार बताया होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ड हम जब तक नहीं बता सकते हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, जब तक कि वो सेंटेंस में या फ्रेज में, ठीक है, यूज ना हो जाए, या क्लॉज में। कई बार फ्रेज में यूज होगा तब भी पता चल जाता है, लेकिन कई बार सेंटेंस में कंप्लीटली यूज होता है तो पता चलता है कि हाँ ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है ये वर्ड, ठीक। तो चूंकि अगर हमें अच्छे से ग्रामर समझना होता है, कॉन्सेप्ट पूरा बिल्डअप करना है, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग कॉमन एरर पे बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन कॉमन एरर की प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन आप जब तक बेसिक्स नहीं जानेंगे, आप यकीन मानिए आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। रूल्स रटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे पूरा, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख कर ही जान जाएंगे कि हाँ कहाँ एरर हो सकता है, ठीक। और सबसे सही अप्रोच यही होता है पढ़ने का। तो जैसा कि हमने बताया कि एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, लगभग हमारे 10 या 11 वीडियोज हो चुके हैं, 11 लेक्चर एडजेक्टिव पे। प्लेलिस्ट में हमने सारी पार्ट ऑफ स्पीच की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अभी तो हम 2 ही पढ़े हैं, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप चाहें तो आगे जाके देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक हमारा ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन की तरह प्रयोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला लेक्चर जो हमारा था कि नाउन्स एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन आज का है कि एडजेक्टिव नाउन बन जाता है। ये ध्यान रखना है, यानी कि नाउन बनने का सेंस ये है कि एडजेक्टिव खुद इंडिपेंडेंटली यूज होगा, यानी कि स्वयं अकेले यूज होगा, किसी नाउन के साथ नहीं आएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जितना फंक्शन नाउन का होता है सारा फंक्शन एक एडजेक्टिव अपने आप इंडिपेंडेंट रूप पे यूज होगा, ठीक है, तो नाउन का फंक्शन करेगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं रिच वर्ड क्या है, रिच, पुअर, डीफ, डम। ये किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जा रहा है ना, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं कह रहा हूं कि पुअर बॉय, गरीब लड़का, बेचारा लड़का, ठीक है। तो बेचारा या पुअर यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। किसी भी वर्ड को अगर ये चेक करना हो कि वो आखिर एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि उसको किसी नाउन के पहले रख दो और फिर देखो कि क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। यदि दे रहा है, इट मीन्स दैट कि वो एडजेक्टिव है। जैसे हम अभी बात करें कि फेमस, तो फेमस यानी कि प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को किसी नाउन के पहले रख दो। प्रसिद्ध साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रसिद्ध राजनेता, ठीक, इसका मतलब निकल रहा है ना सेंस। तो इसका मतलब प्रसिद्ध वर्ड आपका एडजेक्टिव है। अमीर आदमी, आदमी नाउन है, सबको पता है, छू सकते हो उसको, देख सकते हो। उसके पहले मैंने कहा अमीर, अमीर शब्द नाउन नहीं है, वो नाउन के पहले आया और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट मीन दैट कि वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि यही रिच, यही पुअर जो हमने अभी कहा कि एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन बन सकता है? हाँ बन सकता है, ठीक। तो कैसे बनते हैं कि जब नाउन्स को, जब आई मीन टू से सॉरी, जब एडजेक्टिव्स को आप दा लगा दो उसके पहले, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं भी, दा लगा देंगे और उसके बाद में हम यूज करेंगे उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो आपका बन जाता है नाउन। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं हम कि जैसे हमने यहां लिखा द रिच, ठीक, द पुअर, ठीक है। तो द पुअर मीन्स दैट ये अकेले एक व्यक्ति को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये पूरे क्लास को, यानी कि उस वर्ग को, पूरे अमीर वर्ग को, पूरे गरीब वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनको, उनके बारे में ये बता रहा है कि ये बातें सब पर लागू होती है। कोई भी बात अभी हम कहेंगे कि जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच लोग हमेशा कोई जरूरी नहीं कि खुशी होते हैं, ठीक, कि खुश होंगे। तो वहां रिच एक व्यक्ति नहीं बल्कि सारे रिच की बात की गई है, ठीक, सारे रिच पर्सन्स की बात की गई है। तो यहां पर ये अब ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक। जैसे अभी मैं दोनों एग्जांपल्स यूज करके बता रहा हूं, ठीक है। तो द रिच, द पुअर, थोड़ा एक कंपैरेटिव स्टडी यहां हम कर ले रहे हैं कि जैसे मैं कहूं कि रिच पर्सन, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी,
रिच लोग हमेशा खुशी नहीं होते, कोई जरूरी नहीं कि सारे रिच खुश ही होंगे। तो ये देखो वर्ब है, और वर्ब के पहले ये क्या आता है, सब्जेक्ट। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। ठीक, अब ये बताओ कि ये द रिच नाउन नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कैसे बना? ये नाउन बना, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव होने के बावजूद भी ये अब नाउन का फंक्शन कर रहा है वाक्य में। यानी कि जब तक वाक्य में प्रयोग ना कर दो तब तक आप ये नहीं दावा कर सकते कि कौन सा शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो ये अब यहाँ नाउन हुआ, तभी तो सब्जेक्ट बना ये। ठीक, तो ऐसे पुअर की बात कर लें, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ठीक, अब ये पुअर एडजेक्टिव है, यहां तो नाउन है, लेकिन मैं कहूं पुअर मैन, गरीब आदमी, ये नाउन ये एडजेक्टिव। ठीक, लेकिन यहां नाउन, समझ रहे हैं ना? तो आइए हम कुछ लिस्ट इसके लिए बना लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि वो हमेशा हम दा के साथ जब प्रयोग करेंगे तो वो प्लुरल नंबर में आएंगे। एक चीज ध्यान रखना है हाँ, कि ये जब प्रयोग होते हैं ना तो ये भैया दा प्लस एडजेक्टिव, आई थिंक शायद ऊपर ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा और नीचे लिख दे रहा हूं, दा प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन का फंक्शन तो करता है और प्लूरल नाउन का फंक्शन करता है, और जब प्लूरल नाउन का फंक्शन करेगा तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में लेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए हम कुछ और लिख लेते हैं इसमें, द रिच, द पुअर, द फेमस, द डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स जिसके पास कुछ ना हो, कोई पोजीशन ना हो, ठीक है, गरीब हो, ठीक है, द डीफ यानी कि जो बहरे लोग होते हैं, यानी जो, द लेम लंगड़े लोग सभी, द डम, द सिक बीमार लोग, द इंजर्ड घायल लोग, द वुंडेड, एक ही चीज है दोनों लगभग, वुंडेड, द इंजर्ड, द विकेड, ठीक है, द एल्डरली, द ओल्ड, ठीक है, द यंग। ठीक, तो अभी इतने ही नहीं और भी हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं इनकी, ठीक है। तो अब जैसे हमने लिख लिया है तो इसमें ये देखना है हमको कि ये जितने वर्ड्स हमने लिखे द प्लस एडजेक्टिव में, ये द प्लस एडजेक्टिव वाले वर्ड्स जितने हैं, 2-3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। नंबर 1 कि ये सभी जो एक्सप्रेशंस हैं ये कलेक्टिवली कंसीडर किए जाते हैं, किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। कि दीज एक्सप्रेशंस मीन क्या होता है इनका, कि पीपुल कंसीडर्ड टुगेदर, ठीक है, यानी कि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दीज एक्सप्रेशंस कैसे कंसीडर किया जाता है, कंसीडर टुगेदर एज अ ग्रुप, ठीक है, यानी कि लोगों का एक ग्रुप होगा ये, ठीक है, माना जाएगा इसको। दूसरा नंबर पर ये कि ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में होंगे, ठीक है, और इनके साथ में द यानी कि डेफिनिट आर्टिकल जो हमारी है, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। और ये सब बनेंगे क्या, ये बनेंगे सभी नाउन। किसका फंक्शन करेंगे ये सब जो है नाउन का फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, इन वर्ड्स को हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे रिच का हमने देख लिया, एग्जांपल हमने बताया ही था, पुअर का बताया। डेस्टिट्यूट, हाँ थोड़ा ये हो सकता है कि ना पता हो आपको, हैव नो मनी और पोजेशंस, कोई पैसा ना हो, कोई प्रॉपर्टी जिसके पास ना हो, उसको डेस्टिट्यूट कहते हैं, कि बहुत गरीबी जिसके पास है। डीफ आपको पता है कि द डीफ है ना, तो सुनने में प्रॉब्लम जिनकी होती है, तो आप इससे भी सेंटेंस बना सकते हैं कि द डीफ आर गिवन हेयरिंग एड मशीन, द डीफ आर गिवन हेयरिंग एड मशीन, ऐसे लिख सकते हो, द डीफ वर गिवन, आर वर कुछ भी कर लो, हेयरिंग एड मशीन्स की स्पेलिंग ध्यान देना, ठीक है। यानी कि अब देखो द डीफ, सारे डीफ लोगों को हेयरिंग एड वाली मशीन दी गई, सुनने में जो काम आती है, और यहाँ वर्ब लगाया प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल और बना कौन सा, नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे आप लेम का भी कर सकते हो कि द लेम वर गिवन ट्राईसाइकिल्स, द डम, द सिक बीमार लोग, द सिक वर गिवन गुड ट्रीटमेंट, है ना, अच्छी ट्रीटमेंट उनको दी गई। द इंजर्ड वर जिसे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, ऐसे कर सकते हो, द इंजर्ड, द वुंडेड एक ही चीज है, ठीक है, लगभग, कि द आफ्टर एक्सीडेंट हुआ, आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो कि आफ्टर द एक्सीडेंट
द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। किसको? इंजर्ड लोगों को। इंजर्ड यहां एक व्यक्ति नहीं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, ठीक है, तो उन सबको लेकर जाया गया कहाँ? हॉस्पिटल्स में, ठीक है। द विकेड मीन्स जो दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है। मॉरली बैड एक शब्द में कह सकते हो आप इनको, ठीक है, मॉरली बैड, ठीक है, यानी कि जो नैतिक रूप से बैड होते हैं, यानी कि बुरे होते हैं, अनैतिक होते हैं। द एल्डरली, एल्डरली क्या होता है? द ओल्ड पर्सन, यानी कि वयोवृद्ध जो हमारे हैं, बुजुर्ग लोग, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम है। द यंग, है ना, द यंग आर सर्चिंग फॉर जॉब्स, जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग, वो जॉब्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जॉब खोज रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए। द एल्डरली, हम लोग एल्डरली को क्या मानते हैं कि हम लोग सबको नहीं कह रहे हैं, आई मीन टू से कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये हम डिपेंडेंट्स हैं हमारे, बट क्या इस पर तो एक ऐसे भी आया था, इस पर ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि द एल्डरली आर असेट्स नॉट डिपेंडेंट्स। सेंटेंस अच्छा है, लिख लीजिए आप इसको कि द एल्डरली आर असेट्स नॉट डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स, यानी कि जो एल्डरली लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो असेट्स हैं। असेट्स वो चीज़ होती है, कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, जो यूजफुल हो, काम की चीज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? असेट्स। तो द एल्डरली आर असेट्स नॉट डिपेंडेंट्स, ये क्या है? ये प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। एडजेक्टिव था, अब प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। देखो आर्टिकल भी आया, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग? आई होप आप समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। तो ये सब हो गए, बहुत सारे सेंटेंसेस और भी आप लिख सकते हो, तो हम सेंटेंसेस आप अपने से बनाइएगा, कहीं जरूरत, हाँ इसमें कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा द डेड, अब द डेड का मतलब ये नहीं कि द डेड पर्सन, द डेड या ए डेड पर्सन, ए डेड पर्सन। अगर आपने ये कह दिया तो इसका मतलब कि ये गलत हो गया, ये नहीं कहना है। मतलब ये है इसका कि द डेड पीपल, द डेड पीपल, यानी कि पीपल प्लुरल नंबर में ना, या ऑल डेड पीपल, ऑल डेड पीपल, जितने मरे हुए लोग हैं सब। एक व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते द डेड, कोई मर गया उसके बारे में द डेड, नहीं, गलत हो जाएगा। डाइंग, यानी कि जो मरने वाला है, डाइंग मीन्स दैट आर अबाउट टू डाई, जो आर कह लो आर अबाउट टू डाई, ये सब यूज हम अबाउट टू का प्रयोग वगैरह सब पढ़ाएंगे कैसे बना होता है। होमलेस, जिनके पास घर नहीं है, वेल्दी धनी लोग, जॉबलेस वही अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस अनएम्प्लॉयड एक ही चीज है, ठीक है, कि द जॉबलेस आर होप लूजिंग देयर होप्स, देयर होप, ठीक है, द जॉबलेस या द अनएम्प्लॉयड आर लूजिंग देयर होप, वो आशा खो रहे हैं अपनी, ठीक है, जॉब्स नहीं आ रही हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं, ठीक है, सरकार कुछ अच्छा कदम उठा नहीं पा रही है उस हिसाब से जितना होना चाहिए, उठा रही है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, कर रही है, बट जितनी नीड है उस हिसाब से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है शायद अभी, ठीक है। द इंसेन, द इंसेन थोड़ा एक्सेंट्रिक जो लोग होते हैं, स्पेलिंग थोड़ा आपसे हुई, ठीक है, एक्सेंट्रिक लोग होते हैं, पागलपन का एक वो है, ठीक है। द कॉशियस, यानी कि केयरफुल पर्सन्स, क्या, जो वेरी केयरफुल लोग हैं उनको कॉशियस कहा जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सब ज्यादा के लिए आएगा। द राइचियस, अच्छे लोग जो हैं, ठीक है, तो उनके लिए आएगा। तो ये सब एक बार हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव्स प्लुरल की तरह प्रयोग हो जाते हैं कॉमन नाउन बनके, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि वो शकल से देखने में, रूप में तो बिल्कुल जैसे कि सिंगुलर वाले प्लुरल वाले प्रयोग हुए हैं वैसे लगेंगे, यानी कि उनके पहले भी द आएगा, ठीक, लेकिन वो सिंगुलर नंबर में प्रयोग होंगे, तो उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे होते हैं। तो इसका ये जानना है कि एज ए सिंगुलर नाउन प्रयोग होंगे, और वो किसी ऐसे नहीं बनेंगे कि कॉमन नाउन बन जाएगा, वो सिंगुलर की तरह प्रयोग होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी दिखेगी उसमें आपको, ठीक है, यानी कि किसको डिनोट करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे इसको कि एज सिंगुलर नाउन, और क्या डिनोट करेंगे? डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होता क्या है? जो चीजें आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। आप पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, नहीं पढ़े हैं आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक करिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर हो जाएगा आपका, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। अब हम कुछ एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है, इसका माने सुंदर, ठीक, आप जानते हैं। ये जब आएगा तो
अगर एट्रीब्यूटिव यूज में आएगा तो ये किसी नाउन के पहले रहेगा, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ये नाउन, ये एडजेक्टिव हुआ। अगर प्रेडिकेटिव यूज में आएगा तो ऐसे कर लो कि राधा इज ब्यूटीफुल। लिंकिंग वर्ब के बाद में आया, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब भी ये एडजेक्टिव है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब ये अपने पहले नाउन दा ले लेते हैं, ठीक, हमेशा नहीं लेते, ठीक है। तो कब लेते हैं जरा देखिए, जब भी इनको हम नाउन की तरह प्रयोग करना चाहें तब। जैसे द ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल का मतलब कि ब्यूटी इन जनरल, क्या, ब्यूटी इन जनरल, सामान्य रूप में सुंदरता की बात की गई है अब, ठीक है। जिसे एग्जाम्पल के लिए लिखें कि ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस गलत है, आपको लगता है ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, क्या ये सेंटेंस गलत है, क्या ये सेंटेंस सही है? आप सोचिए इसको, ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल कहने में आपको लगता होगा कि हाँ ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग बिहाइंड दैट, बट ऐसा कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है ये। ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल मीन दैट कि वो इन जनरल ब्यूटी की बात कर रहा है। ही इज अ लवर ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य, सौंदर्य का वो प्रेमी है, सुंदरता का प्रेमी है, उस सेंस में ये है। और यहाँ पर ये नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो क्या सिर्फ द ब्यूटीफुल की बात करेंगे, कुछ और भी हम ले लेते हैं, ठीक। द सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मतलब कि सुपर नेचुरल क्वालिटीज, एस्पेक्ट की बात कर लेगा तुरंत ये, ठीक है। हम और लिख लें कि जैसे द अनरियल यानी कि जो चीज़ रियल नहीं है, द डिफिकल्ट, ठीक है। अब डिफिकल्ट क्या है, जिसे हम कहते हैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, कैसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट, तो क्वेश्चन नाउन है, उसके पहले आया डिफिकल्ट, वो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन चूंकि डिफिकल्ट अकेले जब आ रहा है द डिफिकल्ट, इट मीन दैट कि ये अब नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, ठीक है। द इम्पॉसिबल की बात करें, द इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल, जैसे मान लिया अभी इसे ले लेते हैं कि चलो इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई डिफिकल्ट चीज़ है तो वो आसानी से हो जाती है, कि द डिफिकल्ट वी डू इजिली या द डिफिकल्ट वी डू इमीडिएटली, ठीक है। ऐसे लिख लो, द डिफिकल्ट वी डू इमीडिएटली, है ना। मैंने क्या कहा कि द डिफिकल्ट बी डू, नहीं, द डिफिकल्ट बी डू इमीडिएटली, जो डिफिकल्ट चीज़ है उसको हम आसानी से कर लेते हैं। आप पूछो कि डिफिकल्ट है तो कैसे आसानी से जल्दी से कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो आप इसी में जोड़ेंगे कि द इम्पॉसिबल टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, चूंकि डिफिकल्ट है तो हम आसानी से कर लेंगे, वो तो चलेगा, ठीक है, आसानी से कर ही लेते हैं, लेकिन जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसको करना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। अब वो अलग बात है, जो इम्पॉसिबल है कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन हो जाता है, बहुत सारी दुनिया में बातें होती हैं, ठीक। तो ऐसे मतलब आ जाए तो इन सब का सेंस ये है कि ये हमने देखो यहाँ देख लो कि ये नाउन बना और यहाँ हमने टेक्स वर्ब लगाया, वर्ब हमने क्या लगाया, सिंगुलर नंबर में लगाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ तो चलो सब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने इनको, ठीक। तो ऐसे ये जब आ जाए ऐसे तो इनको ध्यान रखना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर की बात करेंगे हम, ठीक है। द फ्यूचर, द फ्यूचर की बात कर लें। द फ्यूचर मीन्स क्या, फ्यूचर वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है, फ्यूचर नाउन भी होता है। द फ्यूचर क्या, जैसे द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज ब्राइट। इस सेंटेंस को लिखते हैं, फिर इसी में थोड़ा अभी मजा आएगा, थोड़ा मजा आएगा इसमें। द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, जनरेशंस आर ब्राइट। अब ध्यान दीजिए कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक। अब देखिए ये द फ्यूचर नाउन का काम कर रहा है, किसका, नाउन का। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सेंटेंस अगर ऐसे कहीं आ गया एग्जाम में पूछ लिया अंडरलाइन करके कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो गड़बड़ हो सकती है। ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक। ये जनरेशंस आपका नाउन है, उसके पहले ये फ्यूचर आया है, ये एडजेक्टिव है। एक ही सेंटेंस में दो जगह फ्यूचर दिख रहा है, एक जगह नाउन का काम कर रहा है, एक जगह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आपको कि द फ्यूचर
और ये फ्यूचर जनरेशन के साथ है, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने कई बार वही चीज़ बोल दी, बार रिपीट मोड में हमने बोला, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम हट जा रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव की बात करते हैं कि वो एडजेक्टिव्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। इनमें भी 3 कैटेगरी है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों तरह यूज होते हैं। क्या मैंने जो कहा है सही है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? हैं वो एडजेक्टिव्स, लेकिन जब वो सिंगुलर प्लूरल की तरह का यूज होंगे तब तो नाउन हो जाएंगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि वह सिंगुलर प्लूरल एडजेक्टिव नाउन हो जाते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होते हैं। इनमें 3 कैटेगरी है। एक है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो डिराइव्ड है कहाँ से? प्रॉपर एडजेक्टिव से, यानी कि प्रॉपर नाउन से जो बनता है एडजेक्टिव्स, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं वह प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और उन प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, और कुछ ऐसे नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो पर्सन डिनोटिंग है, यानी कि किसी व्यक्ति या मतलब व्यक्ति को ही, पर्सन को डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें से सीनियर, जूनियर ये सब आता है। ठीक, तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन बनता किससे है? ये तो होता एक्चुअली एडजेक्टिव है ना, लेकिन ये बनेगा क्या? नाउन प्रोनाउन। तो यानी कि एडजेक्टिव भी प्रयोग होगा, नाउन की तरह भी होगा, और नाउन में सिंगुलर प्लूरल। अभी शायद मैंने प्रोनाउन बोल दिया गलती से। ठीक है, और कुछ थोड़े, ज़्यादा नहीं, कुछ हैं ऐसे जो थिंग्स को डिनोट करते हैं, तो वो भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होंगे, और नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह प्रयोग होंगे। आइए हम इसको लिखते हैं कि जैसे हमने अभी आपसे बताया कि सम एडजेक्टिव्स, ठीक है, यूज्ड एज नाउन्स इन बोथ नंबर। कौन से नंबर? बोथ नंबर में। ठीक है, बोथ नंबर मीन दैट कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। ठीक, तो उसमें कौन कौन सा आता है कि डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स, डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर एडजेक्टिव्स, कुछ ये होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पर्सन डिनोटिंग होंगे। क्या? पर्सन डिनोटिंग, यानी कि वो पर्सन को डिनोट कर रहे होंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है, डिनोटिंग सम पर्सन्स, और कुछ होंगे जो डिनोटिंग सम थिंग्स, कुछ वस्तुओं को, चीज़ों को। ठीक है, और कुछ में दैट कि बस थोड़े। ठीक है, यानी कि आप शायद इधर ना दिख रहा हो, हम इधर लिख दे रहे हैं इसको, सम थिंग्स। ठीक है, तो अब इनमें सब में हम देखते हैं। तो हम पहले डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर एडजेक्टिव्स से लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है, अभी इसके पहले वाली हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते क्या है। आई थिंक इसके पहले क्या, इससे 2 या 3 लेक्चर पहले में। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जितने प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली कंट्री के नेम, स्टेट के नेम, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से वहाँ क्लियर में बताया, डिटेल में बताया हुआ है, तो उनसे बनता है वो। ठीक, तो उनमें से हम जैसे देख लेते हैं कुछ। मान लिया इंडिया है, इंडिया आपका नाउन है, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो प्रॉपर नाउन से क्या बनता है? एडजेक्टिव पहले हम बनाएंगे, इंडियन। ठीक, ये कौन सा बना? प्रॉपर एडजेक्टिव बना। अब प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन, इस इंडियन वर्ड को हम देखेंगे कि 3 तरह प्रयोग होगा। कैसे कैसे? एक तो प्रयोग होगा एडजेक्टिव की तरह, जो कि वो है ही, और एक प्रयोग होगा नाउन सिंगुलर, और एक प्रयोग होगा प्लूरल नाउन की तरह। ठीक है, आइए इनको हम सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। जब, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ये एडजेक्टिव की तरह कोई भी वर्ड यूज होता है तो वो कैसे आता है? 2 तरीके से आता है, एक प्रेडिकेटिव यूज में और एक एट्रीब्यूटिव यूज में। 2 वेज जो हैं, 2 वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव्स, ये हमने स्टार्ट में बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। पता है तो अच्छी बात है। तो उन्हीं 2 तरह ये एडजेक्टिव यूज होगा। जैसे देखो, वी आर इंडियंस, तो इंडियंस यहाँ क्या है? क्योंकि एस लग गया, प्लूरल नंबर बन गया, तो नाउन हो गया। ठीक है, जिससे मैं इस तरह कहूँ कि इंडियन टीम। ठीक, अब टीम चूंकि नाउन है और इंडियन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। हम आज कौन से लेक्चर पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर? आज हम पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह कैसे प्रयोग करेंगे। तो हमने नाउन की तरह तो प्रयोग किया नहीं, तो ये तो चलो
जैसा है वो चीज़ मैंने लिख दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे कि जैसे आई एम एन इंडियन, ठीक है। अब इंडियन यहाँ नाउन है, क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। एन आर्टिकल आया है इसके पहले, देखो, ठीक। एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल आता है तो कॉमन नाउन के पहले ही आता है। ये कॉमन नाउन की तरह इंडियन प्रयोग हुआ सिंगुलर नंबर में। अभी मैं यहाँ इसको प्लुरल नंबर में कर दूं कि इंडियंस आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंडियंस इंटेलिजेंट हैं, हमने इसको प्लुरल बनाया। अब आप हमको बताइए कि प्लुरल किसका बनता है, या तो नाउन का बनता है या तो वर्ब का बनता है, वो हमने बता रखा है पहले से ही। तो नाउन का ही प्लुरल बनता है ना, सिंगुलर प्लुरल नाउन का ही होता है। तो ये वर्ब का तो इससे मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि वर्ब में हमने बता रखा है कि वर्ब में ऐसे लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, नाउन में ऐसे लगाते हैं तो प्लुरल बनता है। रूट फॉर्म में नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब रूट फॉर्म में प्लुरल होती है, वो दूसरी बात है। लेकिन प्लुरल इंडियन को एस लगाया तो अगर हम, आप कहोगे कि नहीं हम तो एडजेक्टिव में लगाए हैं, ठीक है, एडजेक्टिव में एस लगा दिया, हाँ आपने लगा दिया, ठीक है। जैसे ही आपने एडजेक्टिव में एस लगाया तो वो कॉमन नाउन में हो गया, क्या, वो कॉमन नाउन में चेंज हो गया, यानी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये इंडियंस आर, और अगर आप ही देखो कि ये क्या है, ये वर्ब है ना, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हमने बहुत ही बार बताया कि सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, ये प्रोनाउन तो है नहीं तो ये नाउन ही तो हुआ, ठीक। तो यानी कि इस सेंटेंस में इस इंडियंस का फंक्शन क्या है, एज ए नाउन है, और कौन से फॉर्म में, प्लुरल फॉर्म में, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ इंडियन, ये कॉम्प्लीमेंट है, इस लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब है ये एलवी, लिंकिंग वर्ब का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन ही होएगा, ठीक। तो ये देखो, और एन यहाँ आया हुआ है, ये नाउन हो गया। तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरह हमने प्रयोग कर लिया। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये कोई सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। जैसे हम और ले लेते हैं कोई, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन टीम कह लो, ठीक, शायद उधर ना दिख रहा हो। तो ऑस्ट्रेलियन में देखो, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रिकी पॉन्टिंग वाज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, पॉन्टिंग वाज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। अब आप बताइए कि यहाँ ऑस्ट्रेलियन क्या है, यहाँ भी एडजेक्टिव ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लेयर नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, या ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन, अगर मैं इतना ही कर दूँ, प्लेयर ना लगाऊं, कि ही या पॉन्टिंग वाज एन ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, तो देखो यहाँ क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया और सिंगुलर नंबर में हो गया, ठीक। हम अभी दो प्लेयर का नाम ले लें, जैसे साइमंड्स का नाम ले लिया, साइमंड्स एंड पॉन्टिंग वर ऑस्ट्रेलियंस, तो हमने प्लुरल में कर दिया, ठीक। तो ये आई होप कि समझ गए होंगे कि कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह, प्लुरल काउंटेबल नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह तीन तरह प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव का हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल दिया है, बाकी प्रॉपर एडजेक्टिव की एक लंबी सी लिस्ट हमने पूरी बनवा दी है, आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और वहाँ हालांकि आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ नया मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनके प्रॉपर एडजेक्टिव आपको पता ही नहीं होंगे, शायद कभी सामने नहीं आया होगा, तो एक बार देखना चाहिए वहाँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।